हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अ नॉवल दैट इज़ पिंजर विच इज़ रिटन बाय अमृता प्रीतम। ओके, तो अमृता प्रीतम ने एक यहाँ पर नॉवल लिखा है पिंजर, जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें BA 4th साइंस के सिलेबस की, तो देखिए CCS यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस प्रोवाइड कराया है उसमें आपको पिंजर की जगह रेवेन्यू द स्टेम गिवन है। बट कुछ कॉलेजेस में देखिए CCS के ऑफिशियल सिलेबस में तो ये मेंशन नहीं है, बट कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है। तो इस वजह से इंटरनल एग्जाम्स में इसको पूछा जा रहा है। तो हो सकता है आपसे एक्सटर्नल में भी कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जा सके। तो सिर्फ इस वजह से हम इसको कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस नॉवल में जो मेन कैरेक्टर्स हैं। देखिए पूरो, राशिद और रामचंद्र, ये तीन मेन कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे जो विक्टिम है या जो सबसे हमारा मेन कैरेक्टर है वो पूरो है, और जो पूरो है उसका जो फियोन्से था यहाँ पे वो है रामचंद्र। ठीक है, बट पूरो की शादी किससे होती है? यहाँ पे राशिद से होती है। और ऐसा क्यों होता है? देखिए नाम आपको सुनने में पता चल ही रहा होगा कि जो पूरो है और रामचंद्र है दोनों ही हिंदू हैं, और लेकिन जो राशिद है वो मुस्लिम है। तो बाद में पूरो की शादी रामचंद्र से ना होकर राशिद से होती है। क्यों होती है, किन कंडीशंस में होती है, वो हम सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नॉवल की समरी। देखिए कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। जो पूरो है, मतलब ये जो हमारे पास नॉवल है पिंजर, इसकी जो स्टोरी है वो हमें ये बताती है कि जो पूरो एक हिंदू गर्ल है, उसको राशिद एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। पूरो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और इनकी फैमिली में देखिए जो मेंबर्स हैं उनकी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि इनकी इस स्टोरी में इनके भाई का थोड़ा सा रोल रहने वाला है आगे भी। इनके जो फादर हैं मोहनलाल, मदर इनकी तारा, और जो ब्रदर है वो त्रिलोक है। ठीक है, अब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी इन सभी के बीच में, मतलब काफ़ी खुशहाल जीवन वो जी रही थी अपनी फैमिली के साथ में। और इनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी रामचंद्र के साथ में, जो कि एक स्कॉलर है, मतलब स्कॉलर था संस्कृत लैंग्वेज में, और काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। तो पूरा काफ़ी ज़्यादा खुश थी और अपने फियोन्से को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती थी। अब उसने भी रामचंद्र के साथ में काफ़ी अच्छा सा जीवन या एक खुशहाल गृहस्थ जीवन जीने की कल्पनाएं की थी। काफ़ी ज़्यादा मतलब उसने सपने देखे थे इस चीज़ को लेकर के कि वो एक अच्छा जीवन जिएगी अपने होने वाले पति के साथ। लेकिन इसी सब के बीच में होता क्या है कि राशिद के द्वारा पूरो को किडनैप कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए राशिद ने इसको किडनैप क्यों किया, उसके पीछे काफ़ी बताते हैं कि जनरेशन मतलब कुछ पुरानी जनरेशन की स्टोरी या कुछ पुरानी जनरेशन की दुश्मनी रही है। कि राशिद को सिर्फ इस चीज़ का बदला लेना था कि जो इस पूरो के अंकल थे, तो जो यहाँ पे पूरो के अंकल हैं उन्होंने काफ़ी समय पहले क्या किया था कि जो आंटी हैं पूरो की उनको किडनैप किया था। ठीक है, उसके बाद में उनसे शादी की थी, उनको अपने साथ रखा। ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं कि कुछ जनरेशन पुरानी ये एक दुश्मनी है जिसको कि यहाँ पे राशिद ने बदला लेने का सोचा। और इसी बदले की भावना से जब एक दिन पूरो अपनी मतलब फैमिली के साथ तो वो काफ़ी अच्छे से रह रही थी, वो किसी काम से बाहर खेतों में जाती है, और जो पूरो है उसको किडनैप कर लिया जाता है राशिद के द्वारा। बट देखिए राशिद ने उसको किडनैप करने के बाद में किसी भी तरह का असॉल्ट या किसी भी तरीके से उसको मेंटली फिजिकली मतलब परेशान नहीं किया था, सिर्फ उसको किडनैप करके रखा, और काफ़ी लंबे टाइम तक वो उसकी कैद में रहती है। अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि राशिद को पूरो पसंद आने लगती है, क्योंकि पूरो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, और धीरे धीरे वो उसको पसंद करने लगता है, वो कहीं ना कहीं उससे प्रेम करने लगता है। ठीक है, लेकिन पूरो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी अपने घर से। उसको गए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, लगभग 20-25 दिन वो इस कैद में रहती है। और जैसे ही उसको एक दिन मौका मिलता है वो राशिद की कैद से भागकर अपने घर जाती है। बट देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है कि जब पूरो अपने घर वापस जाती है और उसकी जो फैमिली है वो उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। पूरो के जो फादर हैं उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि अब पूरो इस घर में नहीं रह सकती है, क्योंकि एक मुस्लिम के साथ वो इतने दिन रह करके आई है, तो उसको अपवित्र बता दिया जाता है, और इस वजह से उसको घर में रहने को मना कर दिया जाता है। अब दूसरी चीज़ उससे ये भी कही जाती है कि देखिए इतने दिन घर से बाहर रही हो, एक मुस्लिम के घर में रही हो, तो कौन ही इससे अब शादी करेगा। जो रामचंद्र है जिसके साथ इनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी, वो भी उससे शादी अब नहीं करेगा। और जो शेख है हो सकता है वो पूरो की पूरी फैमिली को मार सकते हैं, है ना, उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से अब पूरो को यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए, उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है। उसकी मदर को भी इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख था, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ से कि उनकी डॉटर के साथ ये सब कुछ हुआ है, और अब उनकी फैमिली या उनका जो हस्बैंड है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बट इस सब के बावजूद भी जो पूरो की मदर है वो किसी भी तरीके से उसकी हेल्प नहीं करती है और उसको वहाँ से जाने देती हैं। तो अब देखिए पूरो के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है, वो काफ़ी एक भारी दुखी मन से
उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता उसको नज़र आता है कि सिर्फ और सिर्फ वो वापस अब राशिद के पास जा सकती है, और कोई दूसरा रास्ता उसके पास नहीं है, क्योंकि घर से उसको निकाल दिया गया है। उसका जो हस्बैंड है वो उसे नहीं अपना रहा, उसके फादर उसको नहीं अपना रहे हैं, उसकी मदर उसको किसी भी तरीके से उसका साथ नहीं दे रही है। तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और वो वापस राशिद के पास लौट जाती है। ठीक है, वो इस चीज़ को कहीं तक भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि वो पेरेंट्स जो कभी उसको इतना ज़्यादा प्यार करते थे या जिनको इतना वो मानती थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो बस इन्हीं सभी चीज़ों का दुख लेते हुए वो वापस से राशिद के पास चली जाती है और जाकर के उसको राशिद से शादी करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए जो पूरो है, अब राशिद से शादी करने के बाद उसको एक नए नाम से जाना जाता है, हामिदा के नाम से। ठीक है, अब धीरे धीरे देखिए यही वजह है कि उस मतलब ये जो नॉवल है इसको टाइटल पिंजर दिया गया है। पिंजर मतलब होता है स्केलेटन। तो जो पूरो है वो पूरो नहीं रही है, पहली चीज़ तो उसका नाम ही यहाँ पे बदल चुका है, हामिदा बन चुकी है। और धीरे धीरे वो बताती है कि एक बिल्कुल कंकाल जैसी हालत उसकी हो जाती है। उसको अपनी लाइफ में मतलब अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई भी रुचि नहीं रहती है, खुद को एक जिंदा लाश वो समझने लगती है, क्योंकि अपने बचपन के दिनों को याद करना, अपने पुराने उस अच्छे समय को याद करके वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, क्योंकि वो सब कुछ कभी वापस नहीं आने वाला है। अपने इस जीवन से वो खुश नहीं थी, उसकी फैमिली ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है और उसको एक कैद भरी ज़िंदगी में रहना पड़ रहा है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी दुख में रहती थी, धीरे धीरे वो एक स्केलेटन में कन्वर्ट होती जा रही थी। अपने घर को वो नहीं भूल सकती थी, बट यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये थी कि जो उसका ब्रदर था वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं था, मतलब उसकी सोच यहाँ पे पूरो के फादर की जैसी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है, वो अपनी सिस्टर को ढूंढने की कोशिश करता है, बट किसी भी तरीके से वो उसको नहीं ढूंढ पाता है। अब जो इसका भाई था उसकी शादी यहाँ पे रामचंद्र, जिससे कि शुरू में मतलब पूरो की शादी होने वाली थी, उसकी एक सिस्टर थी लज्जो। लज्जो की शादी यहाँ पे हो जाती है पूरो के भाई से। अब देखिए वो इस शादी से खुश नहीं था, बट फिर भी ये शादी हो जाती है, सिर्फ दोनों परिवारों के बीच संबंध अच्छे रहे इस वजह से। ठीक है, तो लज्जो से शादी करने के बाद भी वो अपनी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा मिस करता था और उसको ढूंढने की बहुत उसने कोशिशें की, बट उसको वो नहीं मिलती है। अब दूसरी तरफ जो धीरे धीरे राशिद है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहने लगता है, उसको इस चीज़ का बहुत पछतावा होता है, बहुत वो बुरा महसूस करता है कि उसकी वजह से जो पूरा है उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो उसको अपने किए पे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन पूरो से मतलब हामिदा से वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था, तो इस वजह से वो उसका साथ नहीं छोड़ता है, बट कहीं ना कहीं दुख में वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। एक तरफ पूरो थी जो कि खुद को एक जिंदा लाश की तरह बस अपने जीवन में चल रही थी वो जैसे तैसे, दूसरी तरफ वहीं राशिद है जो कि उस गिल्ट से इतना ज़्यादा भर चुका है कि वो भी एक हद तक जिंदा लाश बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा उसके दिल पे कह सकते हैं बोझ था इस बात का कि मेरी वजह से पूरा का पूरा जीवन है वो ख़राब हो चुका है और वो एक स्केलेटन बनती जा रही है जो कि मैं नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये सारी जो कहानी थी ये पार्टीशन से पहले की थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि पार्टीशन के टाइम पे जो लज्जो है वो किसी तरीके से अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाती है। लज्जो जो है वो रामचंद्र की सिस्टर है और पूरो के भाई की वो पत्नी है। ठीक है, तो अब लज्जो उससे सेपरेट हो चुकी है और लज्जो को भी यहाँ पे क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। तो जैसे ही पूरो को ये बात पता चलती है कि उसके जो भाई की मतलब पत्नी है उसको किडनैप कर लिया गया है, तो पूरो यहाँ पे पूरी की पूरी कोशिश करती है लज्जो को बचाने के लिए। वो अपने गांव में उसको खूब ढूंढती है और कहते एक तरीके से कि उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया सिर्फ और सिर्फ लज्जो को ढूंढने के लिए। और राशिद की मदद से जो लज्जो है वो बचा ली जाती है, मतलब पूरो ने और राशिद ने मिल करके लज्जो को बचा लिया। और ये काम करने के बाद मतलब उसके जीवन को बचाने के बाद राशिद को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और कहीं ना कहीं थोड़ा वो अपने गिल्ट से बाहर आ पाता है कि मैंने लज्जो की जान बचाई, कि जो गलती मैंने अपने पास में की थी पूरो को किडनैप करके, कहीं ना कहीं मैं उसको थोड़ा कुछ हद तक सुधार पाया हूँ। अब जो पूरो है वो जब देखती है कि राशिद उसकी फैमिली के लिए या फिर उसके लिए इतना कुछ कर रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ में लज्जो को ढूंढा और सुरक्षित उसको घर वापस लाया। अब धीरे धीरे जो पूरो है वो भी राशिद के लिए अपना जो लव है वो एक्सप्रेस करने लगती है, मतलब वो भी राशिद के टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टफुल और लव फील करने लगती है। बट देखिए जो पार्टीशन है उसके बाद में क्या है, पूरो और जो राशिद हैं वो खुद को कहाँ पाते हैं, पाकिस्तान की ज़मीन पर। और यहाँ पर जो हिंदू हैं वो इंडिया की तरफ मूव कर जाते हैं और बाकी जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। तो देखिए एक वहाँ पे कैंप था जिसमें पूरो की फैमिली भी थी और साथ ही साथ रामचंद्र की फैमिली भी वहीं पे थी। ठीक है, अब देखिए लज्जो को बचा लिया जाता है और जो लज्जो है उसको वापस उसकी फैमिली से राशिद ने और पूरो ने मिला दिया था। ठीक है,
अब जब उसके भाई को ये चीज़ पता चलती है, मतलब पूरो के भाई को, तो जो लज्जो है, सॉरी, जो पूरो है, वो अपने भाई से कहती है कि वो ये गलती ना करे जो उसकी फैमिली ने काफ़ी समय पहले की थी, कि जब पूरो किडनैप हुई थी तो उसकी फैमिली ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इसलिए पूरो अपने भाई से कहती है कि बेशक लज्जो किडनैप हुई है और फिर वापस आ गई है, बट तुम वो गलती नहीं करोगे, तुम लज्जो को पूरे रिस्पेक्ट के साथ में अपनाओगे और उसका साथ दोगे, ठीक है। अब इसी के साथ जो उसका भाई था पूरो का, वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम वापस घर चलो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अब पूरो के पास मौका था कि जब उसको घर से बुलाया जा रहा है तो वो जा सकती थी, लेकिन इस समय वो क्या करती, वो मना कर देती है इस चीज़ को, और वो कहती है कि अब राशिद ही मेरा घर है, पाकिस्तान ही मेरा घर है, और अब मैं राशिद के साथ ही रहूँगी। तो यहीं पे वो राशिद के लव को मतलब एक्सेप्ट कर लेती है, और साथ ही साथ उसको एक हस्बैंड के रूप में भी वो स्वीकार कर लेती है। अब यहाँ से उसकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं कि वो उस ट्रॉमा से बाहर आ जाती है जिसमें वो इतने लंबे टाइम तक जी रही थी, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि शायद भाग्य में मेरे साथ यही लिखा था, राशिद का साथ ही मेरे साथ लिखा हुआ था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो देखिए, ट्रेजिक नॉवल था, बट इसकी एंडिंग काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। इसी के साथ में छोटा सा नॉवल ख़त्म होता है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस नॉवल में से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द पार्टीशन। तो पार्टीशन के टाइम पे इंडियन सोसाइटी कैसी थी, किस तरीके से उसको एक्सप्रेस या किस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश पोइट ने यहाँ पर की है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, पिंजर इज अ सागा ऑफ सफरिंग ऑफ वुमेन ड्यूरिंग पार्टीशन। तो देखिए, अमृता प्रीतम का एक और वर्क हम पहले पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू द स्टम्प। उसमें भी हमने देखा था कि पार्टीशन के टाइम पे वुमेन्स की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी। देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि वुमेन्स के साथ गलत हुआ है, मेंस के लिए भी वो टाइम उतना ही ज़्यादा पेनफुल था, क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे जिस तरीके से दंगे हो रहे थे, जिस तरीके की सिचुएशंस थी, तो वुमेन तो कुछ हद तक खुद को घर में रह करके सुरक्षित रख सकती थी, लेकिन जो मनुष्य, मतलब जो मेन थे, उनको इस कंडीशंस में, इन सिचुएशंस में भी घर से बाहर जाना होता था काम के लिए, और रोज़ कह सकते हो कि अपने जान को जोखिम में डालकर वो डेली अपने काम पर भी जाते थे, घर वापस भी लौटना होता था। तो उनके लिए भी वो टाइम काफ़ी अच्छा नहीं था, बट वुमेन्स के लिए ये बहुत अनसेफ पीरियड रहा। तो यही चीज़ आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राशिद के कैरेक्टर के कुछ फीचर्स डिफाइन कीजिए, या फिर पूरो का जो कैरेक्टर है उसको डिफाइन कीजिए, या जो ये थीम, या जो ये हमारी नॉवल है पिंजर, इसकी थीम क्या है, ठीक है, या जो इसका टाइटल है उस पर आप थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और BA 4th सेम की इंग्लिश की बाकी की यूनिट्स या वीडियोस आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से मिल जाएंगी।